नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लोग एक बात उठाए थे कि मतदाता सूची से लाखों की संख्या में नाम काटा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है और मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। यह बात सत्य हुई और इसका मीडिया से लेकर के फेसबुक से लेकर हर जगह यह वायरल भी हम लोग की, यह वायरल हुआ भी और आप लोगों का प्यार मिला। आप लोगों ने इसे देखा एवं आप लोग सजग बने और जगे अपने अधिकार के लिए। आज दरभंगा शहर के 48 वार्ड में समथिंग यह स्थिति बनी हुई है और हर बूथ पर कुछ न कुछ व्यक्तियों का नाम कटा हुआ है। आप हमको यह बतलाइए, जो व्यक्ति गरीब है, बेड पर है, वह लाचार है, अपाहिज है, गंभीर बीमारी से ग्रसित, वह चल फिर नहीं सकता है, उनका बाल बच्चा उनके पास में अदा कदा आता जाता है और उनको कभी कभी मतदाता सूची में पहचान पत्र या उसकी वोटर लिस्ट की ज़रूरत पड़ती। इस स्थिति में अगर उनका नाम कट जाएगा तो फिर वह व्यक्ति क्या करेंगे? भारतीय नागरिकता वो कहाँ से प्रूव करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? अतः विपक्ष भी जगे हैं और जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं वह भी अब सजग हुए हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मतदाताओं पर ही होती है। जब मतदाता का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो मुखिया कहाँ से बनेंगे, वार्ड पार्षद कहाँ से बनेंगे, विधायक कहाँ से बनेंगे, मंत्री कहाँ से बनेंगे, जिला पार्षद कहाँ से बनेंगे, सरपंच कहाँ से बनेंगे, वार्ड सदस्य कहाँ से बनेंगे? तो उनकी यह मजबूरी हो चुकी है कि अब अपने मतदाताओं को जगाना, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचाना है। और हम भी अपने सभी भारतीय नागरिकों से कहना चाहते हैं कि दीदी, बहन, माँ, चाची और जितने भी भाई हैं और जितने भी धर्म हैं, समाज हैं, वह सभी पहले एक भारतीय हैं। भारतीय होने के बाद वो भारतीय नागरिक है, क्योंकि भारतीय नागरिकता का सबसे बड़ा पहचान है कि आपका पहचान पत्र, क्योंकि भारत सरकार ने यह भी घोषित कर दिया है कि जो आधार कार्ड है वह भारतीय नागरिकता का पहचान का बोध नहीं करवाता है। तो यह सबसे बड़ी और उलझी हुई बातें हैं जिसमें आम गरीब पढ़े लिखे व्यक्ति भी उलझ चुके हैं। सबसे घोर आश्चर्य की बात आपको यह होगी कि मेरा भी नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है और मुझे मृत्यु सूची में डाल दिया गया कि मैं मर चुका हूँ। मैं भी, मेरी पत्नी भी मरी हुई है। तो यह सबसे बड़ा अपराध है और हमने इस बात के संज्ञान डीएम साहब को, निर्वाचन आयोग को लिखित रूप से दिया, मगर उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक हमें पता भी नहीं चला। खैर, बीएलओ को हमने फ़ोन किया, बीएलओ मेरे घर पर आए, सभी डॉक्यूमेंट ले करके गए, मगर आप सजग बनिए और अपने अधिकार को सुरक्षित किए कि मतदाता पहचान पत्र ही आपका जड़ है। अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो छिप कहीं से नहीं आएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनवाना है तो मतदाता पहचान पत्र की ज़रूरत होगी। मानवाधिकार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। अब भारत सरकार भी जगी है, बिहार सरकार भी जगी है। माननीय विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी जी भी इसका न्याय, वोटर न्याय अधिकार के साथ आपको बिहार में आपको उसका अपना हक जनता को दिलाने के लिए वो रोड पर उतर रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं विपक्ष के साथ खड़े होकर के, जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वृद्ध माताएं हैं, बहनें हैं, पिता हैं, तुल्य जितने भी माता भारतीय नागरिक हैं, चचा हैं, चाची हैं, सभी को मैं डॉक्टर विजय हाथ जोड़ करके प्रणाम करता और मैं आपको पुनः एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने अधिकार के लिए जगिए, क्योंकि आपका नाम जब वोटर लिस्ट से कट जाने के बाद आपको बहुत परेशानी होगी और आपका नाम सही ढंग से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम जुड़ने में समस्याएं हो रही है और डॉक्यूमेंट इस हिसाब से मांगे जा रहे हैं। जो देहाती क्षेत्र में बाढ़ आ गया, घर में आग लगी, डॉक्यूमेंट जल गया, अब वो व्यक्ति कहाँ से लाएंगे? ये सब बहुत बड़ी सवाल है। चोरी हुआ, डकैती हुआ, बाढ़ आती है, ये सभी समस्या है। तो माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी और सभी गण्यमान्य नेता
एवं उतर रहे हैं और अधिकार के लिए सजग कर रहे हैं। तो हम भी सभी को कहना चाहते हैं, अगर आपका नाम होगा सूची में तो भी आप किसी मुखिया को, वार्ड पार्षद को या विधायक को या सांसद को वोट दे सकते हैं। इस रणनीति को आप समझिए, क्योंकि आपका नाम काटने का एक ही मकसद है कि आपको मतदाता बनने से रोका जाए और वह अपने हिसाब से काम करे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसमें भी कहा गया है कि 65 लाख व्यक्ति का नाम अगर कटा, मर गया तो कैसे मरा, क्या मरा और कितने व्यक्ति का नाम अपने का, सभी का लिस्ट दीजिए। तो ये सभी गुड रहस्य है जो तुरंत फ़ोन पे या लाइव पर समझाया नहीं जा सकता है। अतः आप लोग BLO को पकड़िए, सुपरवाइज़र को पकड़िए और सुपरवाइज़र BLO भी आप लोगों को पूर्ण रूप में मदद करेंगे, पदाधिकारी भी मदद करेंगे। सिर्फ आपको अपने अधिकार के लिए जगना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। प्रेम से, प्यार से मीठा बोली बोलिए और जो कागजात हो बोले सभी कागज़ दे करके अब नाम ऐड करवाइए। और ऐड करवाने के लिए फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 को भर करके दीजिए और उसके बाद ही आपका कोई काम हो पाएगा। और नहीं तो 1 सितंबर के बाद आपका डेट बढ़ेगा, यह तो हम लोग को नहीं लग रहा है, मगर हम लोग रोड पर हैं और इसके लिए हम लोग पूर्ण जोर से आवाज़ उठा रहे हैं। सभी विपक्ष के नेताओं से भी हम लोग बातचीत किए हैं, केंद्रीय मंत्रियों से ही बातचीत किए हैं और इसका असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार की कई माँ बहन ने केस फाइल किया और उन लोगों को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप अपना नाम ऐड करवाइए। तो अतः हम भी सभी वार्ड पार्षद से, मुखिया से, सभी जनप्रतिनिधि से, विधायक से, सांसद से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, एक भी मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुटे नहीं। अगर वह मतदाता नहीं रहेंगे तो ना आप विधायक बनिएगा, ना आप सांसद बनिएगा, ना आप मंत्री बनिएगा, ना आप एक मुखिया बन सकते हैं, ना वार्ड पार्षद बन सकते हैं, ना आप जिला परिषद बन सकते हैं, ना वार्ड सदस्य बन सकते हैं, ना आप सरपंच बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं, जैसे हम लोग मतदाताओं की मदद कर रहे हैं, आप लोग भी मतदाताओं की मदद करने के लिए रोड पर उतरिए। और अगर आपको अपना जगह सुरक्षित करना है तो मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम ऐड करवाइए। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।